हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बीएससी एग्रीकल्चर के जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आज हम फॉरेस्ट की क्लासें लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर किया करो और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैं आपको आज जो अपनी क्लास रहेगी फॉरेस्ट की फर्स्ट क्लास, उस क्लास में अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे कि जो इसकी जो बेसिक जानकारी है फॉरेस्ट की, वो फॉरेस्ट की क्या क्या परिभाषा होती है, क्या शाखाएं होती है, क्या चैप्टर है, इसके बारे में पूरी अपन जानकारी लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको एक बार पहले इसका जो चैप्टर है वो चैप्टर बता दूँ कि कितने क्या है इसके अंदर चैप्टर। तो एक बार इंक डाल लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, एक बार मैं आपको सिलेबस जो कितने चैप्टर है इसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। तो अपन चलते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट। ठीक है, इसका जो कोड होता है क्या है कि आपके जो इसका फॉरेस्ट्री के अंदर जब प्रैक्टिकल होता है उस समय क्या है कि आपको वाइवा के अंदर पूछ लेते कई बार कि है ना एग्जामिनर की है ना इसका जो फॉरेस्ट्री का है वो कोड बताओ। तो आपको कोड बता दूं मैं, FORT 111 का मतलब होता है कि फॉरेस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट कोर्स सेकंड कोर्स, इसका मतलब ये फर्स्ट ईयर का हो गया। ठीक है, इसके बाद में अपन जैसे चलते हैं इधर ले लेते हैं लेक्चर क्लास या फर्स्ट। ठीक है, अपनी क्लास फर्स्ट रहेगी। ठीक है, आज अपन फर्स्ट क्लास के अंदर आपको मैं यही बताऊंगा कि इसकी जो परिभाषाएं देखते हैं अपन, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, कितने चैप्टर है, मैं आपको एक संपूर्ण जानकारी के साथ बताता हूँ कि अपना जो पहला चैप्टर है वो क्या है। ठीक है, तो अपन आज बेसिक जानकारी ले लेते हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अपन बेसिक जानकारी लेते हैं। तो अपन चलते हैं दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि सब इस दोस्त इस क्लास को देख पाए। ठीक है, कि सिलेबस क्या है ये सब जानकारी। ठीक है, अपन चलते मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो सिलेबस वगैरह है वो बता देता हूं आपको एक बार। इसके अंदर है अपना जो एक तो लेक्चर दे रखा अपने पास, एक तो दे रखा अपने को वानिकी के अंदर अपने को दे रखा है वानिकी। ठीक है, पहला अपना है वानिकी। ठीक है, वानिकी के अंदर हम जानेंगे इतिहास, देख लेते परिभाषा एवं शब्दावली। इसके अंदर अपन इतिहास, इसकी शब्दावलियां और परिभाषा देखेंगे पहले चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसके बाद में वानिकी के अंदर अपन क्या देखेंगे, पहले तो इतिहास देखेंगे, शब्दावली देखेंगे और परिभाषा। ठीक है दोस्तों, इसका जो ये कई बार एग्जाम में इसके अंदर जो अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसके क्रेडिट भी जुड़ते हैं, इसके नंबर जुड़ते हैं। इसलिए आप क्लास को इसको है ना इजी वे में ना लें फॉरेस्ट्री को भी, क्योंकि काफ़ी दोस्तों की ये बैक आती है इसलिए। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो चैप्टर अपना वनवर्धन के अंदर देखेंगे अपन सेकंड अपना वनवर्धन। ठीक है, वर्धन के अंदर अपन जाएंगे कि परिभाषा और उद्देश्य, परिभाषा और वह उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, आपको मैं जो सिलेबस करवा रहा हूँ उस सिलेबस को एक बार उतार लीजिए कि अपने जो फॉरेस्ट्री के अंदर है वो क्या क्या सिलेबस और क्या क्या करवाना है आपको। ठीक है, तो अपन 2 लेक्चर हो गए, इसके बाद में तीसरा लेक्चर अपने पास है। इसके अंदर है वनों के प्रकार का प्रारंभिक विचार, वनों के प्रकारों का प्रारंभिक विचार। ठीक है, ये थर्ड हो गया। इसके बाद में एक बार फिर से आपको मैं बता दूंगा, एक बार अपन उतार लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन चौथा देखते हैं, चौथा वृक्षारोपण। चौथे चैप्टर के अंदर अपन वृक्षारोपण के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद में अपना है पांचवे के अंदर है राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है।
राष्ट्रीय वन नीति जानेंगे, किस प्रकार की जो राष्ट्र के अंदर राष्ट्र द्वारा वन नीति अपने लागू की जाती है। ठीक है, तो यह छठा लेक्चर देखते, छठा लेक्चर है वनों का पुनर्जनन, वनों का पुनर्जनन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में सातवां अपने पास है वन क्षेत्र मिति, वन क्षेत्र मिति। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अपना है आठवां पेड़ों का मापन, कि अपन पेड़ों का किस प्रकार मापन करते हैं, पेड़ों का मापन। ठीक है, ये अपना 8 लेक्चर हो गए। अब इधर ले लेते हैं आगे, एक आगे और ले लेते हैं इधर। ठीक है, एक बार इसको उतार लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद में अपन 9वें लेक्चर की ओर चलते हैं, कृषि वानिकी, मतलब कृषि वानिकी के अंदर 9वां लेक्चर है इधर, कृषि वानिकी। ठीक है, कृषि वानिकी की परिभाषा, महत्व व एवं उपयोग देखेंगे। इसकी परिभाषा देखेंगे, महत्व देखेंगे और उपयोग देखेंगे कि अपन जो कृषि वानिकी है अपन किस प्रकार की जो इसका अपन महत्व है और किस प्रकार अपन इसका कृषि महत्व जो कृषि वानिकी है इसका अपन किस प्रकार उपयोग लेते हैं। 9वां लेक्चर हो गया। इसके बाद में 10वां लेक्चर अपने पास है कृषि वानिकी में, कृषि वानिकी में वर्तमान स्थिति का भविष्य। ठीक है, इसके बाद में अपना है आगे है 11वां लेक्चर। 11वें लेक्चर के अंदर दे रखा है कृषि वानिकी का वर्गीकरण, कि अपने जो कृषि वानिकी है इसका कितने प्रकार से अपन वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, इसके बाद में 12वां लेक्चर अपने पास है वन पौधों का प्रवर्धन, वन पौधों का प्रवर्धन। अपन जानेंगे वन पौधों का प्रवर्धन की जो एक पौधे से दूसरे पौधे का प्रवर्धन किस प्रकार किया जाता है, एक पौधे से दूसरा पौधा किस प्रकार बनाया जा सकता है। ठीक है, ये 13वां लेक्चर अपने पास है वन प्रबंध, वन प्रबंध की अपन जो वनों का प्रबंधन किस प्रकार करते हैं। ठीक है, इसके बाद में 14वां है वन रोपण के प्रकार, वन रोपण के प्रकार। ठीक है, इसके बाद में है वन उत्पाद। 15वां है वन उत्पादन या उत्पाद, कि जो वन होते हैं उससे किस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है, क्या क्या उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद में 16वां लेक्चर अपने पास कृषि वानिकी का अर्थशास्त्र। इधर ले लेते हैं 16वां कृषि वानिकी का अर्थशास्त्र। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार आप सिलेबस को उतार लीजिए, इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ कि जो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, किस प्रकार अपन पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार सिलेबस को उतार लीजिए आप। ठीक है, तो उतार लेंगे। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि किस प्रकार है। ठीक है, पहला चैप्टर के अंदर अपने को क्या पढ़ना है, पहले चैप्टर के अंदर जो वानिकी है उसके अंदर अपने को वानिकी की इतिहास देखना है कि किस प्रकार का इतिहास है। ठीक है, इसके बाद इतिहास जानेंगे, उसके बाद में अपने शब्दावलियाँ क्या है, शब्दावलियाँ जानेंगे कि जो वानिकी के अंदर कितनी शब्दावलियाँ। ठीक है, उसके बाद में अपन वानिकी की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अपन देखेंगे वनवर्धन, जो वनवर्धन होता है उसके अंदर अपन परिभाषा देखेंगे, वह उद्देश्य देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में जैसे अपन तीसरे लेक्चर की तरफ जाते हैं, तीसरा लेक्चर अपने पास है वनों के प्रकारों का प्रारंभिक विचार। जो अपन वनों के प्रकार है उनके प्रारंभिक विचार को देखेंगे, किस प्रकार का अपन विचार करते हैं। ठीक है,
इसके बाद में चौथा है वृक्षारोपण, की किस प्रकार अपन वृक्षों को रोपा जाता है। राष्ट्रीय वन नीति पांचवा, इसके अंदर जो अपन वन नीति अपनाएंगे राष्ट्र की द्वारा, ठीक है। इसके बाद में वनों का पुनर्जनन, अपन वनों का पुनर्जनन करवाते हैं वापस से उगाने के लिए। सातवां वन क्षेत्र नीति, मतलब इसके अंदर वन नीति वन क्षेत्र मतलब क्षेत्र एरिया देखते हैं कि कितने दूरी में अपन वन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में पेड़ों का मापन, अपन पेड़ों का किस प्रकार मापन करते हैं, ठीक है, उनके आकार वगैरह लंबाई वगैरह की, ठीक है। इसके बाद में पढ़ा है नवा लेक्चर कृषि वानिकी के अंदर अपन जानेंगे एक तो परिभाषा, महत्व और उपयोग, कि अपन जो कृषि वानिकी है उसका किस प्रकार उपयोग करते हैं, क्या क्या महत्व है, इसकी अपन परिभाषा जानेंगे, ठीक है। 10वां लेक्चर अपने पास कृषि वानिकी के वर्तमान स्थिति का भविष्य, मतलब जो कृषि वानिकी है उसका वर्तमान में क्या क्या भविष्य, किस प्रकार से भविष्य है। इसके बाद में अपन जानेंगे वन पौधों का प्रवर्धन का अर्थशास्त्र, मतलब जो वन पौधा प्रवर्धन होता है उसका अपन अर्थशास्त्र जानेंगे। सॉरी, अर्थशास्त्र नहीं, प्रवर्धन ओनली, अपन किस प्रकार से प्रवर्धन करते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण करना। इसके बाद में अपन है वन प्रबंधन, मतलब प्रबंधन किस प्रकार करते हैं अपन वनों का। 14वां लेक्चर अपने वन रोपण के प्रकार, वन रोपण के प्रकार, अपन वनों के प्रकार जानेंगे। इसके बाद में है वन उत्पाद, मतलब वनों के उत्पाद, क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं। 16वां अपने पास है कृषि वानिकी का अर्थशास्त्र, कि किस प्रकार का कृषि अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो ताली होंगे आप, एक बार इसको ताल लीजिए। उसके बाद में आपको अपने जो बेसिक है वानिकी के अंदर अपन इतिहास वगैरह ये देख लेते हैं एक बार। आज बेसिक जानकारी देखेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। आपको जो फॉरेस्ट्री का कोड है वो बता दिया, FORT 111, ठीक है। और अपना जो आज का लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर बेसिक ही रहेगा, अपन शब्दावलियाँ वगैरह देखते हैं, ठीक है। अपन देखेंगे पहले फॉरेस्ट्री की परिभाषा, वन की परिभाषा देखते हैं, ठीक है। कि अपन जब वानिकी फॉरेस्ट्री पढ़ा रहे तो उसके अंदर अपन जो फॉरेस्ट्री की परिभाषा नहीं पता कि आपको फॉरेस्ट्री की परिभाषा क्या है, क्या फॉरेस्ट्री है, उसके बारे में तो आगे क्या पता होगा। तो आपको फॉरेस्ट्री की परिभाषा है पृथ्वी का वह विस्तृत भाग जो विभिन्न तरह के पौधों जमीनों से मिलकर उगने वाले छोटे आकार के पौधे जिन्हें हम घास पात संज्ञा दे सकते हैं। मतलब जो क्या है कि एक तो दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं, जो जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ बोर्ड पे करवा रहा हूँ अच्छी तरह से समझाने का काम है मेरा, बस आप जो क्लास में आपको करवा रहा हूँ उसको साथ साथ नोट करते जाइए, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी का वह विस्तृत भाग जो पृथ्वी का वह विस्तृत भूभाग जो विभिन्न तरह के पौधों जो जमीन से मिलकर उगने वाले मिलने वाले छोटे आकार के वह जिन्हें घास फूस की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, उसे वन कहते हैं या फॉरेस्ट्री कहते हैं, ठीक है। ये हो गया कुछ छोटे बड़े आकार की झाड़ियाँ, बड़े आकार के पौधे जिन हम साधारण भाषा में वृक्ष कहते हैं, फॉरेस्ट्री कहते हैं। छोटे मध्यम तथा बड़े आकार वाले विभिन्न पौधों से आच्छादित वह वन कहलाता है।
वन लैटिन भाषा के फॉरेस्ट शब्द से ले गया है। वन क्या है? वन लैटिन भाषा के शब्द फॉरेस्ट से ले गया है। किसे ले गया है? फॉरेस्ट से ले गया। आपको क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसके अंदर भी पूछ लेते कि जो फॉरेस्टी हो किस शब्द से लिया गया, फॉरेस्ट शब्द से लिया गया। कौन सी भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, जिसका तात्पर्य आउटसाइड से होता है। मतलब जो फॉरेस्ट शब्द का होता है आउटसाइड से तात्पर्य होता है, आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड से तात्पर्य होता है फॉरेस्ट का, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वन पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र जो कृषि योग्य नहीं होते अथवा अधिक ऊंचाई वाले सघन वृक्षों से आच्छादित थे। मतलब जो अपन इसको एक इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वन पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र पर होते हैं, वन पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र होते हैं जो ऊंचे स्थान व उबड़ खाबड़ जमीन में होते हैं, ठीक है। उसे भी अपन कह सकते हैं। इसके बाद में है सिल्वीकल्चर की परिभाषा देखते हैं, ठीक है। अपन सिल्वीकल्चर की डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये बार उतारी। इसके बाद में अपन सिल्वीकल्चर की परिभाषा देखते हैं। आपको आज बेसिक की क्लास रहेगी, बेसिक की अपनी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी जो आज की क्लास थी उसके अंदर अपन जाने थे कि जो इसके अंदर कितने चैप्टर हैं, किस प्रकार अपन को पढ़ना है, क्या क्या चैप्टरों के अंदर अपन जानकारी लेंगे। तो मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दे दिया हूँ। और दोस्तों अगली क्लास में अपन जो फर्स्ट लेक्चर है उसकी तरफ से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर है वानिकी के अंदर जो अपन परिभाषा देखेंगे, उसके जो महत्व देखेंगे, ठीक है, इस प्रकार आदि देखेंगे, ठीक है। और उसकी परिभाषा जानेंगे, ठीक है। इतिहास जानेंगे, शब्दावलियाँ क्या क्या है। पहले लेक्चर के अंदर शब्दावलियाँ दे रखी है, परिभाषा दे रखी है और इतिहास दे रखा है, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो दोस्तों आप जो मैं आपको सिलेबस करवाया हूँ उस सिलेबस को एक बार उतार लीजिए, अपने पास कितने लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद भी अपन नेक्स्ट क्लास अपन जो फर्स्ट क्लास है लेक्चर है जो वानिकी के अंदर अपन जो इतिहास और शब्दावली और परिभाषा जानेंगे। तो अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन फर्स्ट लेक्चर चल लेंगे। इसलिए आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि पता चले कि फॉरेस्ट्री के अंदर कितने क्या क्वेश्चन वगैरह बैठते हैं और कितना सिलेबस है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ठीक है दोस्तों। जब तक जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।